दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने डॉक्टर रविंद्र राय। झारखंड चुनाव के बीच बीजेपी ने डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को पार्टी प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसको लेकर लेटर भी जारी किया है। ऐसी जानकारी है कि रविंद्र राय विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। साथ ही उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की भी चर्चा थी। हालांकि उन्होंने इसे अफवाह बताया था और रविंद्र कुमार राय गिरिडीह जिले के धनवार से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट न देकर बाबूलाल मरांडी को यहां से टिकट दिया है। अगली खबर, जमशेदपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर पैदल फ्लैग मार्च निकाला और इस मार्च का नेतृत्व डीएसपी सिटी सुनील चौधरी कर रहे थे। डीएसपी के अलावा थाना प्रभारी विवेक कुमार पंडित, बीएसएफ के जवान, क्यूआरटी और जिला बल शामिल रहे। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने इलाके के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र का दौरा किया। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि चुनाव के समय किसी भी अव्यवस्था या फिर असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। अगली खबर, समाज सेवी निरंजन राय से मिले गोड्डा सांसद, बंद कमरे में की बातचीत। गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट इन दिनों काफी चर्चा में है और यहां से पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन से निजामुद्दीन अंसारी मैदान में है। वहीं भाकपा माले से राजकुमार यादव चुनाव लड़ रहे। इस बीच तीसरी के समाज सेवी निरंजन राय ने बीते दिनों निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करके सभी की बेचैनी बढ़ा दी और समाज सेवी निरंजन राय को मनाने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे उनके तीसरी स्थित पपीलो आवास पहुंचे थे और इस दौरान निरंजन राय एवं उनके समर्थकों ने सांसद निशिकांत दुबे का गर्मजोशी से स्वागत किया और बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में ट्रेन में बेची जा रही थी शराब। टाटा बेंगलुरु एक्सप्रेस के अटेंडर ट्रेन में बेच रहे थे शराब। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए ट्रेन संख्या 12889 टाटा बेंगलुरु साप्ताहिक एक्सप्रेस में विदेशी शराब की तस्करी का पर्दाफाश किया। टीम ने ट्रेन के एसी कोच में छापेमारी कर कोच अटेंडर के पास से अवैध रूप से विदेशी शराब की खेप बरामद की है और इस कार्रवाई में 2 अटेंडर को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, इरफान अंसारी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा प्रतिनिधिमंडल। कार्रवाई की मांग की गई है। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचकर जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। चुनाव आयोग को भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर मांग किया है कि विधानसभा चुनाव तक इरफान अंसारी को राज्य बदर कर दिया जाए और उनको नामांकन से रोका जाए। साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाए। अगली खबर, सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बोलना इरफान अंसारी को पड़ेगा भारी। एनसीएससी ने दिए जांच के आदेश। बता दें कि जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बताया था और इरफान के इस बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनसीएससी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने नोटिस जारी करके 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बताया था। अगली खबर, झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ नामांकन के साथ चुनावी मैदान में दिग्गजों की एंट्री। राज्य में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर और पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस बार नामांकन पर्चा दाखिल करने का सिलसिला नए रिकॉर्ड बना रहा। 25 अक्टूबर को 409 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जो एक दिन पहले 383 नामांकनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बन गया है। बता दें कि पहले चरण की सीटों पर 371 और दूसरे चरण की सीटों पर 38 नामांकन दर्ज किए गए हैं। चुनाव के मैदान में कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले 1,91,000 कैश बरामद। बकरी व्यवसायी से मिले रुपए। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के चेटर मोड़ जिंगी मुख्य पथ पर जिंगी बगीचा के समीप एफएसटी ने वाहन जांच के दौरान बकरी लदे वाहन से 1,91,000 कैश बरामद किया गया है। बकरी व्यवसायियों ने कैश राशि के संबंध में कोई वैध कागजात एफएसटी के समक्ष पेश नहीं किए हैं और इसके बाद टीम ने राशि जब्त करते हुए उसे जिला कोषागार में जमा करवा दिया। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री सह झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई।
और जिस तरह उन्होंने सीता सोरेन के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, वह सिर्फ सीता सोरेन का ही नहीं बल्कि झारखंड की बहन बेटी के साथ देश की नारी शक्ति का भी अपमान है। उनको यह नहीं मालूम कि सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। झारखंड भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बाहर निकाल देना चाहिए। अगली बार फिर से भाजपा में मान मनोबल का दौर शुरू। पूर्व मंत्री राज पलिवार को मनाने संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे उनके घर। भाजपा के झारखंड संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी मधुपुर विधानसभा से बगावत का बिगुल फूंकने वाले पूर्व मंत्री राज पलिवार के देवघर स्थित आवास पहुंचे और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज पलिवार से औपचारिक मुलाकात की है। राज पलिवार ने विगत 2 दिन पूर्व झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिन के अंदर पार्टी विचार करे, नहीं तो ठोस कदम उठाएंगे। अगली खबर, सीता सोरेन प्रकरण पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपना पक्ष रखा है। सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी कर कहा कि झूठे वीडियो के सहारे सियासी खेल खेल रहा। भाजपा और सीता सोरेन के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे, साथ ही चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत करेंगे। ये भी कहा कि स्पष्ट है कि भाजपा और सीता सोरेन द्वारा मेरे वीडियो को काट छाट कर गलत तरीके से पेश किया गया है। ओरिजिनल वीडियो में मैंने सीता सोरेन का नाम तक नहीं लिया, फिर भी भाजपा की चालबाजियों में मेरे खिलाफ झूठ फैलाने के लिए वीडियो को क्रॉप करके पेश किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर कार से मिले 77,100 रुपए कैश। बॉर्डर पर वाहनों की कड़ी जांच शुरू। बता दें कि झारखंड में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव 2024 संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश का सख्ती से पालन किया जा रहा। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बरहरबा अंचल क्षेत्र के लाधोपाड़ा में चेक पोस्ट पर कार की तलाशी के दौरान जांच टीम को कैश मिले। बरहरबा अंचलाधिकारी रामजी वर्मा और बरहरबा थाना पुलिस के सहयोग से सघन चेकिंग अभियान के दौरान 77,100 रुपए कैश बरामद किए गए। अगली बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में 20% चुनाव टिकट बेचने की परंपरा है। शर्मा ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में अपने लगभग 20% टिकटों को बेचे जाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। बरही के निवर्तमान कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने आरोप लगाते हुए दावा किया था कि उन्हें टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी को 2 करोड़ रुपए का चंदा नहीं दे पाए। इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इसकी तुलना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के एकीकृत दृष्टिकोण से की और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजग अपनी हर सीट पर एक उम्मीदवार खड़ा करता है। अगली को, राज्य में नक्सलियों की अवैध संपत्ति होगी जब्त, सीमावर्ती क्षेत्रों में चलेगा संयुक्त अभियान। बता दें कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए डीजीपी अजय कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों एवं वरीय पुलिस अधिकारी के साथ बैठक की और इसमें नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने पर चर्चा की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। डीजीपी ने कहा कि वो ऐसे नक्सली जिन्होंने अवैध उगाही करके विभिन्न जगहों पर अपनी संपत्ति अर्जित कर ली है, उनकी सूची तैयार करके एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाएगा। अगली खबर, मैनेजमेंट कॉलेजों में इस साल 50% तक बढ़ेगी ऑफलाइन नियुक्ति करने वाली कंपनियां। बता दें कि रांची सहित अन्य मैनेजमेंट संस्थानों में सत्र 2024-25 के लिए कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस सत्र में प्लेसमेंट के लिए विभिन्न संस्थानों में 200 से ज्यादा कंपनियां आएगी। और IIM रांची के चेयरपर्सन कॉर्पोरेट रिलेशन एंड प्लेसमेंट प्रोफेसर वरुण कुमार ने बताया कि कोविड के बाद लगातार ऑफलाइन माध्यम से रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसमें कंपनियां संस्थान में आकर नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करती है। पिछले साल की तुलना में इस साल ऑफलाइन माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया करने वाली कंपनियों की संख्या में लगभग 50% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगली को, राजधानी रांची के इस क्षेत्र में बंदर का आतंक, लोग हैं परेशान, कई को बनाया अपना निशाना। राजधानी रांची के सिंह मोड़ के लटमा रोड में बंदर के आतंक से लोग परेशान हैं। बंदर लोगों के घरों में घुसकर सामानों को तोड़फोड़ कर रहा। इतना ही नहीं, घर में लगे दरवाजे और खिड़कियों को भी तोड़ दे रहा। वहीं मोहल्ले के कई लोगों को बंदर ने अपना निशाना बनाया है। लटमा रोड नंबर 9 स्थित अजय कुमार वर्मा के घर में बंदर घुस गया और लोगों को दौड़ाने लगा। किसी तरह लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और इस घटना के बाद आसपास के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वोट के लिए कितना गिरेंगे हेमंत सोरेन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फिर से निशाना साधा और मरांडी ने कहा कि मैया सम्मान की ढोंग करने वाले हेमंत सोरेन को अपने परिवार के महिला सदस्य के अपमान की चिंता नहीं है। राज्य की जनता यह जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए वोट बैंक के लिए कितना नीचे गिरेंगे। सीता सोरेन झारखंड आंदोलनकारी की बड़ी बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है।
और मुख्यमंत्री की मां समान भाभी एक जनप्रतिनिधि है, फिर भी मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्री द्वारा उनके लिए बोले गए अपमानजनक शब्द को बर्दाश्त कर रहे और मुख्यमंत्री जो है सत्ता के मद में डूब चुके हैं। अगली बार शिक्षकों को ग्रेड 7 में पदोन्नति नहीं मिली तो कोर्ट में हाजिर होंगे शिक्षा सचिव। धनबाद जिले में पदस्थापित शिक्षकों को ग्रेड 7 में पदोन्नति नहीं दिए जाने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रोन्नति देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को 22 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से महाधिवक्ता मनोज टंडन ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह के एक मामले में रांची और लोहरदगा जिले के शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव से ग्रेड 7 में प्रमोशन दे दिया गया है, लेकिन धनबाद जिले में शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दिया गया है। अगली बार झारखंड ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ की फर्जी निकासी केस में एसआईटी ने 37 लाख किए बरामद, एक गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि झारखंड ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में एसआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 37 लाख रुपए बरामद किए। इस मामले में रांची के ओबरिया रोड स्थित एकता नगर निवासी अवशेष लकड़ा को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। आईसीआईसीआई बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 14% बढ़ा। बता दें कि नेट इंटरेस्ट इनकम 9.5% बढ़कर 20,048 करोड़ हो चुका है और एक साल में शेयर ने 38% रिटर्न दिया है। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई का जुलाई सितंबर तिमाही में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14% बढ़कर 11,746 करोड़ रहा है और पिछले साल की समान तिमाही में ये 10,261 करोड़ रहा था।